जिस दिन आप अपनी सोच को बदल देते हैं, उसी दिन आपकी किस्मत नई दिशा पकड़ लेती है। अमीरी हमेशा दिमाग से शुरू होती है। पैसा उन्हीं के पास जाता है जो अवसरों को देखते हैं, डर को नहीं। आपकी मानसिकता ही आपकी मंजिल तय करती है। अगर आप बड़ा सोचते हैं तो दुनिया आपके लिए बड़े दरवाजे खोलती है। छोटा सोचने से केवल सपने छोटे होते हैं, इंसान नहीं। धन पाने से पहले धन की सोच बनाओ, क्योंकि अमीरी पहले भीतर पैदा होती है, फिर बाहर दिखती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मांगीलाल और आप सुन रहे हैं क्रांति ऑडियो बुक, एक ऐसा मंच जहां ज्ञान सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि जीवन में उतारा जाता है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी यात्रा जो आपकी सोच, आपकी आदतें और आपके वित्तीय जीवन को नई दिशा दे सकती है। ये यात्रा प्रेरित है उस प्रसिद्ध विचारधारा से जिसे दुनिया सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड के नाम से जानती है। इस सफर में आप जानेंगे कि अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि सही मानसिकता से शुरू होती है। लोग कैसे अपनी सोच बदलकर अपनी किस्मत बदलते हैं, कैसे एक साधारण इंसान असाधारण परिणाम पैदा कर सकता है और कैसे सही मानसिकता आपको अवसरों, सफलता और आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। तो आइए अपनी सोच को अपग्रेड करें और मिलकर शुरू करें समृद्धि की इस क्रांति। भाग 1, आपकी वित्तीय सफलता की नींव। अध्याय 1, आपका मनी ब्लूप्रिंट क्या है। दो उदाहरण, राज और समीर दोनों ही कॉलेज से निकले, एक जैसी नौकरी पाई। राज हमेशा पैसे को लेकर चिंतित रहता, छोटी छोटी खर्चों से डरता। समीर नए निवेश के अवसर तलाशता, जोखिम उठाता। 10 साल बाद समीर की संपत्ति राज से कहीं आगे निकल गई। अंतर उनके मनी ब्लूप्रिंट में था। राज के घर में पैसे को लेकर हमेशा डर और कंजूसी का माहौल था, जबकि समीर ने पैसे को एक उपयोगी टूल के रूप में देखा सीखा। बस सीख, आपकी वित्तीय स्थिति बाहरी हालात से नहीं बल्कि आपके अंदर छिपे उस अवचेतन ब्लूप्रिंट से तय होती है जो बचपन से आपके दिमाग में प्रोग्राम हुआ है। यही ब्लूप्रिंट तय करता है कि आप कितना कमा सकते हैं, रख सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। वो आज का एक्शन प्लान। आज 10 मिनट निकालकर अपने बचपन के पैसे से जुड़े 3 संदेश या यादें लिखें। जैसे हमारे घर में कहा जाता था, अमीर लोग लालची होते हैं, या पैसा पेड़ पर नहीं उगता। बस अपने प्रोग्रामिंग को पहचाने। अध्याय 2, आपका ब्लूप्रिंट कैसे बना। 2 उदाहरण, सीमा को हमेशा लगता था कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। यह विश्वास उसके दिमाग में तब बना जब उसके पिता की कड़ी मेहनत के बावजूद भी व्यवसाय चल नहीं पाया और घर में हमेशा तनाव रहता। उसने अवचेतन रूप से ये सीख लिया कि चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, पैसा टिकता नहीं। बस सीख, आपका मनी ब्लूप्रिंट मुख्य रूप से बचपन में आपके माता पिता, समाज और धार्मिक शिक्षाओं से मिले वित्त संबंधी संदेशों, भावनाओं और अनुभवों से प्रोग्राम होता है। ये एक ऐसा फाइनेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके वित्तीय निर्णयों को चलाता है। और आज का एक्शन प्लान। उन 3 लोगों के नाम लिखें जिनका पैसे के प्रति नजरिया आप पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला। माता पिता, दादा दादी, शिक्षक। उनके पैसे के बारे में दोहराए जाने वाले वाक्य या आदतों को याद करके लिखें। ये जाने कि आपकी मौजूदा सोच की जड़ कहाँ है। अध्याय 3, ब्लूप्रिंट बदलने का तरीका। लो उदाहरण, रवि ने कई बार निवेश में नुकसान उठाया और मान लिया कि उसके भाग्य में पैसा नहीं है। फिर उसने अपनी इस सोच को बदलने का फैसला किया। उसने रोज सुबह खुद से कहना शुरू किया, मैं पैसे को आकर्षित करता हूं और उसे बुद्धिमानी से निवेश करता हूं। धीरे धीरे उसने नई सीखी, छोटे छोटे सुरक्षित कदम उठाए और आज एक सफल निवेशक है। वो सीख अवचेतन मन को नए सशक्त विश्वासों और आदतों से रिप्रोग्राम किया जा सकता है। जिस तरह एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, उसी तरह आपका मनी ब्लूप्रिंट भी बदला जा सकता है। इसके लिए जानबूझकर और लगातार अभ्यास की जरूरत है। आज का एक्शन प्लान। अपने एक सीमित विश्वास को पहचाने, जैसे
मैं इतना कमा नहीं सकता, और उसे एक सशक्त विश्वास में बदले, जैसे मेरी योग्यता के अनुसार मैं उचित आय अर्जित करता हूं। इस नए वाक्य को एक कागज पर 10 बार लिखें और जोर से 10 बार बोलें। अध्याय 4, वित्तीय सफलता की नींव। वो उदाहरण, प्रिया एक बड़े शहर में नौकरी करती थी और महीने के अंत तक उसकी सारी सैलरी खर्च हो जाती थी। उसने सोचा कि ज्यादा सैलरी मिलेगी तो बचत होगी, लेकिन जब सैलरी बढ़ी तब भी हालात वही रहे। जब उसने अपने ब्लूप्रिंट पर काम किया और खर्च से पहले बचत का नियम अपनाया, तभी उसकी वित्तीय नींव मजबूत होनी शुरू हुई। वो सीख, बाहरी तरीके, नौकरी बदलना, दूसरा काम करना तभी कारगर होते हैं जब आपकी आंतरिक नींव, मनी ब्लूप्रिंट मजबूत और सही दिशा में हो। असली नींव आपकी सोच, विश्वास और वित्तीय आत्मछवि है। ओ आज का एक्शन प्लान, अपने वित्तीय स्वच्छवी, फाइनेंशियल सेल्फ इमेज को परिभाषित करें। खुद से पूछें, एक सफल वित्तीय स्थिति वाले व्यक्ति के रूप में मैं अपने बारे में क्या सोचती हूं? एक सकारात्मक वाक्य लिखें और उस पर विश्वास करें, जैसे मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो अपने पैसे को समझदारी से संभालता है और बढ़ाता है। भाग 2, 17 वेल्थ फाइल्स। एक अमीर, मैं अपनी जिंदगी की रचना खुद करता हूं। गरीब, जिंदगी मेरे साथ होती है। उदाहरण, राज और अजय एक ही कंपनी में नौकरी करते थे और दोनों की नौकरी एक साथ चली गई। राज ने कहा, यह मंदी का दौर है, कंपनियां बंद हो रही हैं, अब क्या होगा? उसने खुद को एक शिकार के रूप में देखा। अजय ने सोचा, ठीक है, ये हुआ, अब मैं अपने उन आइडियाज पर काम कर सकता हूं जो मैं सालों से टाल रहा था। उसने एक छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। दोनों के सामने एक जैसी परिस्थिति थी, लेकिन प्रतिक्रिया अलग थी। राज ने बाहरी घटनाओं को अपनी तकदीर मान ली, जबकि अजय ने उसी घटना को अपनी जिंदगी को नई दिशा देने का संकेत माना। सीख, अमीर लोग पूरी तरह से ये मानकर चलते हैं कि उनका जीवन उनके अपने निर्णयों, कार्यों और जिम्मेदारियों का परिणाम है। वे शिकायत नहीं करते, दोष नहीं देते, न ही बहाने बनाते हैं। अगर उनकी जिंदगी में कुछ गलत है तो वे इसे बदलने की जिम्मेदारी लेते हैं। गरीब लोग अपने जीवन को बाहरी शक्तियों, भाग्य, अर्थव्यवस्था, बॉस, सरकार के हाथों में सौंप देते हैं। वे विश्वास करते हैं कि वे जो कुछ भी है उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, और इसलिए उनके पास इसे बदलने की शक्ति भी नहीं है। यह सोच उन्हें शक्तिहीन बना देती है और सुधार की कोई संभावना नहीं छोड़ती। आज का एक्शन प्लान। आज जब भी आप किसी ऐसी चीज के बारे में शिकायत करने लगे या मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कहें, तो खुद को रोकें। उस स्थिति को एक कागज पर लिखें, फिर इस प्रश्न के उत्तर लिखें, इस स्थिति को बनाने या बनाए रखने में मेरी क्या भूमिका रही है और इसे सुधारने के लिए मैं आज क्या कर सकता हूं। यह आपकी मानसिकता को शिकायत से समाधान की ओर ले जाएगा। 2 अमीर, पैसे के लिए खेल खेलते हैं, जीतने के लिए। गरीब, पैसे के लिए खेल खेलते हैं, हार न जाए इस डर से। उदाहरण, 2 दोस्तों मोहन और सोहन ने शेयर बाजार में निवेश करने का फैसला किया। मोहन का पूरा फोकस रिस्क न लेना और पैसा न खोना पर था। उसने सिर्फ सबसे सुरक्षित लेकिन बहुत कम रिटर्न देने वाले ऑप्शंस में पैसा लगाया। बाजार गिरा तो उसने तुरंत सारे शेयर बेच दिए ताकि और नुकसान न हो। सोहन का नजरिया अलग था। उसने शोध किया, जाना कि बाजार में उतार चढ़ाव होते हैं और एक लंबी अवधि का लक्ष्य रखा। उसने थोड़ा रिस्क लेते हुए अच्छी कंपनियों में निवेश किया। छोटे नुकसान से वह घबराया नहीं। कुछ सालों में सोहन का पोर्टफोलियो काफी बढ़ गया, जबकि मोहन की बचत महज मुद्रास्फीति के आगे टिक पाई। सीख, अमीर लोग वित्तीय जीवन को एक ऐसे गेम की तरह देखते हैं जिसे जीतना है। वे रणनीति बनाते हैं, सीखते हैं
और समझदार जोखिम उठाकर बड़ी जीत हासिल करने का प्रयास करते हैं। उनका मकसद धन का सृजन करना है। गरीब लोग इस खेल को सिर्फ बचे रहने के लिए खेलते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य नुकसान से बचना, सुरक्षित रहना है। ये डराधारित दृष्टिकोण उन्हें बड़े अवसरों से दूर रखता है और अधिकतर समय महज जीवन यापन की स्थिति में रहने के लिए बाध्य कर देता है। आज का एक्शन प्लान: अपने एक वित्तीय लक्ष्य जैसे निवेश, बचत, आय बढ़ाना को देखें। खुद से पूछें, क्या मेरी इस लक्ष्य के प्रति पूरी रणनीति सिर्फ नुकसान से बचने के डर पर आधारित है? यदि हां, तो आज एक छोटा कदम उठाएं जो जीतने की मानसिकता को दर्शाता हो। जैसे कोई नया स्किल सीखने के लिए 500 रुपए खर्च करना, या किसी अनुभवी निवेशक की सफल रणनीति पर 30 मिनट रिसर्च करना। 3 अमीर बनने के लिए प्रतिबद्ध। गरीब अमीर बनना चाहते हैं। उदाहरण: प्रिया और तनु दोनों अमीर बनना चाहती थी। प्रिया ने कहा, काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता, लेकिन वो अपनी सैलरी के हिसाब से जीवन जीती रही। तनु ने प्रतिबद्धता जताई। उसने एक अतिरिक्त ऑनलाइन कोर्स करने के लिए टीवी देखने का समय कम किया, अपने खर्चों की कड़ी समीक्षा की और हर महीने कम से कम 20% आय निवेश में लगाने का एक अटल नियम बनाया। चाहना एक निष्क्रिय इच्छा थी, प्रतिबद्धता एक सक्रिय दैनिक विकल्प था जिसमें त्याग और अनुशासन शामिल था। सीख: चाहना और प्रतिबद्ध होना में जमीन आसमान का अंतर है। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध होते हैं। प्रतिबद्धता का मतलब है जो भी करना पड़े वह करूंगा। इसका मतलब समय, ऊर्जा और संसाधन लगाना है। इसका मतलब असुविधा को स्वीकार करना और अपने लक्ष्य को किसी भी बहाने से ऊपर रखना है। बिना प्रतिबद्धता के इच्छा सिर्फ एक सपना बनकर रह जाती है। आज का एक्शन प्लान: अपने अमीर बनने के सपने को एक ठोस लिखित प्रतिबद्धता में बदलें। एक कागज पर लिखें, मैं, आपका नाम, अमीर बनने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूं। इसका पहला चरण है को हासिल करना। इसके लिए मैं हर दिन करूंगा और का त्याग करूंगा। इसे कहीं दिखने वाली जगह लगा दे। 4 अमीर बड़ा सोचते हैं, गरीब छोटा सोचते हैं। उदाहरण: रमेश और अमित दोनों फ्रीलांसर हैं। रमेश एक वक्त में एक प्रोजेक्ट लेता है और 20,000 रुपए कमाने से खुश रहता है। उसका लक्ष्य है काम चल जाए। अमित बड़ा सोचता है। उसका लक्ष्य एक डिजिटल एजेंसी खोलने का है। वह एक साथ कई प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग करता है, 2 जूनियर को ट्रेनिंग देता है ताकि वह ज्यादा काम संभाल सके, और उसका लक्ष्य महीने का 2 लाख रुपए कमाना है। उसकी कार्य योजना, नेटवर्किंग और ऊर्जा सब उसके बड़े लक्ष्य के अनुरूप है। सीख: आपके कार्यों का दायरा आपके लक्ष्य के आकार से तय होता है। एक छोटा लक्ष्य आपको छोटे, अक्सर व्यस्तता भरे कामों में उलझाए रखता है। एक बड़ा लक्ष्य आपको बड़ी रणनीतियां बनाने, बड़े लोगों से जुड़ने और बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। यह आपकी क्षमता को खींचकर बढ़ाता है। अमीर लोग समझते हैं कि बड़ा सोचने से बड़ा मिलता है, न कि इसलिए कि यह आसान है, बल्कि इसलिए कि यह उन्हें बड़ा बनने के लिए प्रेरित करता है। आज का एक्शन प्लान: अपने मौजूदा एक प्रमुख वित्तीय लक्ष्य जैसे आय, बचत, बिजनेस टर्नओवर को लिखें। अब उस संख्या को 10 गुना बढ़ा दें। अब इस नए बड़े लक्ष्य के लिए एक क्रैजी आइडिया माइंड मैप बनाएं। इस पर 5 मिनट सोचें कि इसे हासिल करने के लिए आप किन 3 से 4 पागलपन भरे बड़े कदमों के बारे में सोच सकते हैं। बस उन्हें लिख लें, चाहे वे अभी असंभव लगे। यह आपकी सोच को विस्तार देगा। 5 अमीर अवसरों पर ध्यान देते हैं, गरीब समस्याओं पर ध्यान देते हैं। उदाहरण: कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान अधिकतर छोटे दुकानदार सिर्फ इस बात से परेशान थे कि दुकान बंद है, किराया देना है, सामान खराब हो रहा है। उनकी बातचीत समस्याओं के इर्द गिर्द ही घूमती थी। वहीं
राहुल नाम के एक युवा ने देखा कि लोग घर बैठे सामान मंगवाना चाहते हैं। उसने अपने पिता की छोटी किराने की दुकान को एक व्हाट्सएप ग्रुप और स्थानीय डिलीवरी सिस्टम से जोड़ दिया। उसने समस्या को एक अवसर में बदल दिया और उस दौरान उसका व्यवसाय पहले से भी बेहतर हुआ। सीख: जिस चीज पर आप फोकस करते हैं वही बढ़ती है। अगर आपका दिमाग हर जगह समस्याएं, बाधाएं और कमियां ढूंढता है तो आप उन्हीं को और बढ़ा लेंगे। अमीर लोगों की नजर हर परिस्थिति में छुपे अवसर को ढूंढने की होती है। उनके लिए हर समस्या एक नए व्यवसाय, नई सेवा या सुधार की संभावना है। यह दृष्टिकोण उन्हें रचनात्मक और समाधान केंद्रित बनाता है। आज का एक्शन प्लान: आज अपनी सबसे बड़ी वर्तमान वित्तीय या कार्य समस्या को लिखें। अब उसी के ऊपर ये शीर्षक लगाएं: इस समस्या में छिपे 3 संभावित अवसर क्या हैं? जबरदस्ती भी 3 उत्तर लिखें। उदाहरण: समस्या: मेरी नौकरी से आय सीमित है। अवसर: 1. साइड हसल शुरू करने का मौका। 2. अपनी स्किल्स को और निखारने का समय। 3. खर्चों की समीक्षा करके बचत बढ़ाने की चुनौती। 6. अमीरों और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं। गरीब अमीरों से नफरत, ईर्ष्या करते हैं। उदाहरण: जब सोशल मीडिया पर कोई उद्योगपति अपनी नई लग्जरी कार की तस्वीर डालता है तो विकास की प्रतिक्रिया होती है। ये सब काले धन से है। इन्होंने लोगों का शोषण किया है। वहीं सुमित उस तस्वीर को देखकर सोचता है, वाह, ये व्यक्ति किस तरह का मूल्य पैदा करता होगा जो इतनी शानदार कार खरीद सकता है। उसकी यात्रा के बारे में और जानना चाहूंगा। एक की प्रतिक्रिया कड़वाहट और अलगाव पैदा करती है। दूसरे की प्रतिक्रिया जिज्ञासा और सीखने का द्वार खोलती है। सीख: जिन चीजों की आप निंदा करते हैं उन्हें आप अपने पास नहीं आने देते। अगर आप अमीरों से नफरत करते हैं या उन्हें बुरा मानते हैं तो आपका अवचेतन मन अमीर बनने का विरोध करेगा, क्योंकि आप उस चीज के साथ खुद को नहीं जोड़ना चाहेंगे जिसे आप बुरा मानते हैं। अमीर लोग दूसरे सफल लोगों को एक प्रेरणा, एक रोल मॉडल और सीखने के स्रोत के रूप में देखते हैं। उनकी प्रशंसा करने से वे खुद को उसी सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ लेते हैं। आज का एक्शन प्लान: एक ऐसे अमीर या सफल व्यक्ति के बारे में सोचें जिसके प्रति आप में आमतौर पर नकारात्मक भावना, ईर्ष्या, नफरत, संदेह होती है। अब जानबूझकर उस व्यक्ति की 3 खूबियां या उपलब्धियां लिखें जिनकी आप सच्ची प्रशंसा कर सकते हैं, जैसे उनकी मेहनत, रचनात्मकता या समाज के लिए किए गए काम की। यह अभ्यास आपकी मानसिकता को निंदा से प्रशंसा की ओर मोड़ेगा। 7. अमीर सफल लोगों के साथ उठते बैठते हैं। गरीब नाकाम लोगों के साथ। उदाहरण: आपका सबसे करीबी सर्कल कौन है? यदि आपके ज्यादातर दोस्त लगातार नौकरी की शिकायत करते हैं, पैसे की कमी को लेकर बात करते हैं और नए आइडियाज का मजाक उड़ाते हैं, तो संभावना है कि आप भी उसी मानसिकता में फंस जाएंगे। वहीं यदि आप उन लोगों के साथ समय बिताते हैं जो अपने बिजनेस आइडियाज शेयर करते हैं, निवेश पर चर्चा करते हैं और सीखने के लिए उत्सुक हैं, तो आप भी उसी दिशा में सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। सीख: आप उन 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। आपका नेटवर्क आपके नेटवर्थ को प्रभावित करता है। सफल लोगों के साथ रहने से आपको नए अवसरों का पता चलता है, आपकी सोच का स्तर ऊपर उठता है और आप उनकी सफल आदतों को देखकर सीखते हैं। असफल या नकारात्मक लोगों के साथ रहने से, भले ही वे अच्छे दोस्त हो, आपकी ऊर्जा और महत्वाकांक्षा नीचे खिंच जाती है। आज का एक्शन प्लान: अपने करीबी 5 लोगों, दोस्त, परिवार की सूची बनाएं। प्रत्येक के आगे ये आकलन करें, क्या उनकी वित्तीय मानसिकता और आदतें आपको ऊपर उठाती हैं या नीचे खींचती हैं? यदि ज्यादातर नीचे खींचती हैं, तो आज एक कदम उठाएं। किसी ऐसे व्यक्ति से ऑनलाइन जुड़े या उसकी पॉडकास्ट सुने जो आपके लिए एक सफल रोल मॉडल हो सकता है। अपने मौजूदा सर्कल को छोड़े बिना अपना एक नया प्रेरक सर्कल बनाना शुरू करें। 8. अमीर
खुद को और अपनी वैल्यू को प्रमोट करते हैं। गरीब सेल्फ प्रमोशन से नकारात्मक विचार रखते हैं। उदाहरण, 2 कर्मचारी अंकित और सागर एक ही प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। साल खत्म होने पर अंकित ने सोचा, बॉस को खुद देखना चाहिए मैंने कितना काम किया है। अगर मैं अपनी तारीफ खुद करूंगा तो लोग मुझे घमंडी समझेंगे। सागर ने एक पेशेवर तरीके से अपनी उपलब्धियों का एक सारांश तैयार किया। डेटा के साथ दिखाया कि उसके काम ने कंपनी को कैसे फायदा पहुंचाया और बॉस के सामने प्रस्तुत किया। परिणाम, सागर को प्रमोशन मिला। अंकित को लगा कि उसके साथ नाइंसाफी हुई। सीख, दुनिया में हजारों लोग प्रतिभाशाली हैं, लेकिन केवल वही आगे बढ़ते हैं जो दूसरों को अपनी प्रतिभा दिखाना जानते हैं। अमीर लोग समझते हैं कि सेल्फ प्रमोशन एक जरूरी कौशल है, घमंड नहीं। इसका मतलब है अपने मूल्य को विश्वास के साथ पेश करना। गरीब लोग अक्सर इसे भिठाई या झूठी तारीफ मानते हैं, जो उनकी प्रगति में रुकावट बनती है। आज का एक्शन प्लान, आज अपनी एक प्रमुख उपलब्धि या स्किल को लेकर एक छोटा वैल्यू स्टेटमेंट तैयार करें। यह वाक्य इस तरह हो, आपकी उपलब्धि स्किल और के जरिए मैं किस समस्या का हल करता हूं, करने में मदद कर सकता हूं, जिससे क्या फायदा होगा। उदाहरण, मेरी डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स के जरिए मैं आपकी कंपनी की ऑनलाइन पहचान बढ़ाने में मदद कर सकता हूं, जिससे नए ग्राहक मिलेंगे और बिक्री बढ़ेगी। इसे अपने दिमाग में दोहराएं। 9 अमीर अपनी समस्याओं से बड़े होते हैं, गरीब अपनी समस्याओं से छोटे होते हैं। उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक बड़ी वित्तीय समस्या है, जैसे बड़ा कर्ज। गरीब मानसिकता वाला व्यक्ति इस समस्या के आगे सिकुड़ जाता है। वह सोचता है, ये कर्ज तो मेरी पूरी जिंदगी नहीं उतरेगा। वो हताश हो जाता है और समस्या को और बड़ा बना लेता है। अमीर मानसिकता वाला व्यक्ति इस समस्या को चुनौती के रूप में स्वीकार करता है। वह सोचता है, मैं इस समस्या से बड़ा हूं, मैं एक कार्य योजना बनाऊंगा, अतिरिक्त आय के स्रोत ढूंढूंगा और धीरे धीरे इसे खत्म कर दूंगा। वो समस्या का सामना करता है। सीख, जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, बस उनका आकार बदलता है। अमीर और सफल लोगों की भी उतनी ही बड़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन उनकी सोच का आकार उन समस्याओं से बड़ा होता है। वे खुद को समस्या का हल खोजने में सक्षम मानते हैं। गरीब लोग समस्या को अपने से बड़ा मान लेते हैं, जिससे वे लाचार और शिकार महसूस करते हैं। आपकी समस्या से आपका आकार ही तय करता है कि आप उस पर हावी होंगे या वह आप पर। आज का एक्शन प्लान, अपनी सबसे बड़ी वर्तमान वित्तीय समस्या को एक कागज के बीचों बीच एक छोटे से घेरे में लिखें। अब उस घेरे के चारों ओर एक बहुत बड़ा घेरा बनाएं। उस बड़े घेरे के अंदर लिखें, मैं इस समस्या से बड़ा हूं। फिर बड़े घेरे से निकलती हुई रेखाएं खींचें और उन पर उन संभावित समाधानों के बारे में लिखें जो आप सोच सकते हैं, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों। यह दृश्य अभ्यास आपको सशक्त बनाएगा। 10 अमीर, मैं हर समस्या का समाधान हूं। गरीब, मेरी समस्याओं का कोई समाधान नहीं। उदाहरण, एक बार एक छोटे व्यवसायी की डिलीवरी वैन खराब हो गई और एक जरूरी ऑर्डर पूरा करना था। एक कर्मचारी ने कहा, अब क्या होगा? वैन तो खराब है, ग्राहक नाराज हो जाएगा। ये कोई समाधान नहीं वाली सोच थी। व्यवसायी ने तुरंत कहा, ठीक है, समस्या ये है, अब समाधान क्या हो सकता है? क्या हम किसी रिश्तेदार की गाड़ी किराए पर ले सकते हैं? क्या हम ग्राहक को कॉल करके थोड़ी देरी की सूचना दे सकते हैं और छूट का ऑफर दे सकते हैं? क्या कोई लोकल क्यूरियर सेवा है? उसने खुद को समाधान का हिस्सा बना लिया। सीख, अमीर लोग सोचते हैं कि अगर उनकी जिंदगी में कोई समस्या है तो या तो वे खुद उसका हल निकालेंगे या किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जो निकाल सके। वे मानते हैं कि हर समस्या का कोई न कोई समाधान होता है और उनकी जिम्मेदारी उसे खोजने की है। गरीब लोग मान लेते हैं कि उनकी समस्याएं हल से बाहर हैं
और वे उनके नियंत्रण से परे हैं। ये सोच उन्हें निष्क्रिय और निर्भर बना देती है। आज का एक्शन प्लान। आज जब भी आप ये नहीं हो सकता या इसका कोई हल नहीं है जैसा सोचे, तो तुरंत उस वाक्य को रोके, उसे इस प्रश्न से बदल दे, इस स्थिति का एक समाधान कैसे निकाल सकता हूं? बस प्रश्न बदलने से आपका दिमाग शिकायत करने से हल खोजने की ओर मुड़ जाएगा। किसी एक छोटी समस्या पर इसका अभ्यास करें। 11 अमीर क्या दूं के आधार पर कमाते हैं, गरीब क्या पाऊं के आधार पर कमाते हैं। उदाहरण, 2 लेखकों को एक प्रकाशक मिला। पहले लेखक ने पूछा, आप मुझे कितना अग्रिम और रॉयल्टी देंगे? उसका फोकस पाने पर था। दूसरे लेखक ने कहा, मेरी किताब इन विशेष पाठकों की ये समस्या हल करेगी और आपकी कंपनी को इस बाजार में एक नई पहचान देगी। मैं मार्केटिंग में भी सक्रिय रूप से मदद करूंगा। उसका फोकस देने पर था। प्रकाशक ने स्वाभाविक रूप से दूसरे लेखक के साथ अधिक उत्साह और बेहतर शर्तों पर समझौता किया। सीख, ब्रह्मांड का एक मूल नियम है, देना और पाना एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन कारण और परिणाम का क्रम महत्वपूर्ण है। गरीब लोग पहले पाने पर ध्यान देते हैं, जो लालच और कमी की मानसिकता दर्शाता है। अमीर लोग पहले देने या मूल्य सृजन पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि यदि वे बड़ी संख्या में लोगों की समस्या हल करेंगे या उन्हें लाभ पहुंचाएंगे, तो पैसा स्वाभाविक रूप से और प्रचुर मात्रा में आएगा। आज का एक्शन प्लान। अपनी नौकरी, व्यवसाय या मुख्य कौशल के बारे में सोचें। आज इस प्रश्न का उत्तर लिखें, मैं अपने बॉस, ग्राहक या दर्शकों को क्या अतिरिक्त मूल्य दे सकता हूं जिसकी उन्होंने अपेक्षा भी नहीं की है। फिर इस सप्ताह उसे छोटे से अतिरिक्त मूल्य को देने का प्रयास करें, जैसे एक अतिरिक्त सुझाव देना, एक छोटा फ्री रिसोर्स बनाना या किसी की बिना किसी स्वार्थ के मदद करना। 12 अमीर दोनों पैसा और समय, प्यार और धन चुनते हैं। गरीब या तो या एक चुनना पड़ता है। उदाहरण, रीना को लगता था कि उसे चुनना होगा, या तो एक अच्छी मां बनो और कम कमाओ, या करियरिस्ट बनो और बच्चों को समय न दो। इस सोच ने उसे हमेशा दोषी महसूस कराया। उसकी दोस्त नेहा ने दोनों का रास्ता चुना। उसने एक लचीले शेड्यूल वाली नौकरी ढूंढी, काम के घंटे तय किए और गुणवत्तापूर्ण समय के लिए पारिवारिक रूटीन बनाया। उसने माना कि यह आसान नहीं, लेकिन संभव है। नतीजा, वो एक सफल पेशेवर भी थी और एक समर्पित मां भी। सीख, गरीब मानसिकता अक्सर कमी में विश्वास करती है। ये मानती है कि पर्याप्त नहीं है, इसलिए आपको चुनाव करना होगा। अमीर मानसिकता प्रचुरता में विश्वास करती है। ये मानती है कि दुनिया में सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है। वे मानते हैं कि आप पैसा और अर्थपूर्ण रिश्ते, समय और धन, सफलता और आनंद दोनों पा सकते हैं। ये सोच उन्हें रचनात्मक समाधान ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। आज का एक्शन प्लान। अपनी वह सोच पहचाने जहां आप या तो या के जाल में फंसे हैं, जैसे या तो सेव करो या जीवन का आनंद लो। अब उस वाक्य को तोड़कर इस नए प्रश्न के साथ बदले, मैं कैसे दोनों और प्राप्त कर सकता हूं? उदाहरण, मैं कैसे सेव भी कर सकता हूं और जीवन का आनंद भी ले सकता हूं? इसके लिए 3 संभावित उत्तर सोचे, जैसे बजट में मनोरंजन के लिए एक छोटी राशि रखना। 13 अमीर अपनी संपत्ति एसेट्स पर ध्यान देते हैं। गरीब अपनी आय इनकम पर ध्यान देते हैं। उदाहरण, 2 भाई अरुण और वरुण दोनों की महीने की आय 1 लाख रुपए है। अरुण अपनी पूरी आय को नई कार, बड़ा घर, शानदार छुट्टियों, ये सब देय या खर्च है में खर्च कर देता है। उसकी नेट वर्थ उसकी आय के बराबर ही रह जाती है। वरुण ने अपनी आय का एक हिस्सा हर महीने ऐसी चीजों में लगाया जो उसके लिए पैसा कमाए, जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड, एक किराए का फ्लैट। ये संपत्तियां हैं। कुछ सालों में
वरुण की संपत्तियों से आय उसकी नौकरी की आय के बराबर हो गई, जबकि अरुण अभी भी सिर्फ अपनी सैलरी पर निर्भर है। सीख, ये सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय सिद्धांतों में से एक है। आय, इनकम, वह पैसा है जो आप काम करके कमाते हैं। संपत्ति, एसेट, वह चीज है जो आपके लिए पैसा कमाती है, जैसे किराए की संपत्ति, डिविडेंड देने वाले शेयर। देय, लायबिलिटी, वह चीज है जो आपसे पैसा निकालती है, जैसे कार का ईएमआई। अमीर लोग अपनी आय को संपत्तियों में बदलने पर ध्यान देते हैं, जो उनके लिए पैसा बनाती रहती है। गरीब लोग अपनी सारी आय को खर्चों या देय में बदल देते हैं। आज का एक्शन प्लान, अपने वित्त की एक सरल बैलेंस शीट बनाएं। एक कॉलम में संपत्ति, एसेट्स लिखें, वे सभी चीजें जो आपके लिए पैसा कमाती है या बढ़ती है। दूसरे कॉलम में देय, लायबिलिटीज लिखें, वे सभी कर्ज या ऐसी चीजें जो आपसे पैसा लेती है। बस ये देखें कि कौन सा कॉलम बड़ा है। आपका लक्ष्य संपत्ति के कॉलम को बढ़ाना है। 14 है अमीर, अपना पैसा बुद्धिमानी से निवेश करते हैं। गरीब पैसा बैंक में रखते हैं या गलत जगह लगाते हैं। उदाहरण, श्याम बचत को सुरक्षित मानकर अपना सारा पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखता है। उसे लगता है निवेश जोखिम भरा है। सुरेश जानता है कि बैंक का ब्याज जैसे 3 से 4%, मुद्रास्फीति जैसे 6 से 7% से भी कम है, जिसका मतलब है कि उसकी बचत की क्रय शक्ति समय के साथ घट रही है। उसने विभिन्न जगहों, म्यूचुअल फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए शिक्षा प्राप्त की ताकि अपने पैसे की वृद्धि मुद्रास्फीति से अधिक हो सके। सीख, सिर्फ पैसा कमाना और बचाना काफी नहीं है, उसे बढ़ाना जरूरी है। अमीर लोग समझते हैं कि निवेश एक जरूरी कौशल है, न कि केवल धनी लोगों के लिए एक विकल्प। वे अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। गरीब लोग केवल पैसे को सुरक्षित रखने के बारे में सोचते हैं, लेकिन वास्तव में मुद्रास्फीति और खर्चों के कारण उनका पैसा गलत जगह लगा होने पर धीरे धीरे घट रहा होता है। आज का एक्शन प्लान, आज निवेश के बारे में जानने के लिए एक छोटा कदम उठाएं। बस इतना करें, किसी विश्वसनीय वित्तीय वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर जाएं और सिप क्या है या इंडेक्स फंड्स क्या है पर एक 10 मिनट का वीडियो देखें। आपका लक्ष्य अभी निवेश करना नहीं, बल्कि जानकारी बढ़ाना है। नोट्स बनाएं। 15 अमीर पैसे को काम करने के लिए मजबूर करते हैं। गरीब खुद पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। उदाहरण, राम एक डॉक्टर है और बहुत कड़ी मेहनत करता है। वह जितनी ज्यादा शिफ्ट्स लेगा उतना ज्यादा कमाएगा। अगर वह बीमार पड़ा या रिटायर हुआ तो आय रुक जाएगी। श्याम भी डॉक्टर है, लेकिन उसने अपनी आय का एक हिस्सा एक डायग्नोस्टिक सेंटर में निवेश किया है। अब वो जब भी काम करता है तो पैसा कमाता है और साथ ही उसका निवेशित पैसा डायग्नोस्टिक सेंटर भी उसके लिए 24x7 पैसा कमा रहा है, चाहे वह काम कर रहा हो, सो रहा हो या छुट्टी पर हो। सीख, ये रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड सिद्धांत का मूल है। अमीर लोग पैसे को अपनी ओर से कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करते हैं। वे ऐसी संपत्तियां बनाते हैं जो नकदी प्रवाह पैदा करती है। गरीब लोग सिर्फ अपने समय और श्रम के बदले पैसे के लिए काम करते हैं, जो एक सीमित संसाधन है। आपकी संपत्तियां आपकी कर्मचारी हैं, जो कभी नहीं थकती। आज का एक्शन प्लान, अपने आप से ये प्रश्न पूछें, मेरे पास ऐसी कौन सी एक संपत्ति, एसेट है जो मेरे लिए निष्क्रिय आय, पैसिव इनकम उत्पन्न करती है? अगर उत्तर कोई नहीं, तो चिंता ना करें। अब अगला प्रश्न है, मैं आज ऐसी एक छोटी सी शुरुआत कैसे कर सकता हूं? उदाहरण, एक लेख लिखकर रॉयल्टी कमाना शुरू करना या एक साधारण सिप शुरू करना। छोटी शुरुआत करने का एक तरीका सोचें। 16 अमीर डर के बावजूद कार्य करते हैं। गरीब डर से घबराकर रुक जाते हैं। उदाहरण,
नीति को अपना बुटीक शुरू करना था। उसे डर था, क्या अगर कोई खरीदार नहीं आया, क्या अगर मैं फेल हो गई, क्या लोग कहेंगे। उसने इन डरों को अपने रास्ते में नहीं आने दिया। उसने एक छोटी सी जगह से शुरुआत की, छोटे क्वांटिटी में सामान मंगवाया और शुरू कर दिया। डर पूरी तरह गायब नहीं हुआ, लेकिन उसने उस डर के साथ ही कार्य किया। वहीं उसकी दोस्त भी यही शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन डर ने उसे इतना जकड़ लिया कि उसने कोशिश भी नहीं की। सीख, डर एक सार्वभौमिक अनुभव है। अमीर और सफल होने का मतलब डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का साहस है। अमीर लोग डर को स्वीकार करते हैं, उसका सामना करते हैं और फिर भी कार्य करते हैं। गरीब लोग डर को एक संकेत के रूप में देखते हैं कि रुक जाना चाहिए, इसलिए वे अपने आराम क्षेत्र में ही रह जाते हैं और अवसर गवा देते हैं। आज का एक्शन प्लान, अपने वित्त या करियर से जुड़े एक ऐसे डर को पहचानें जो आपको रोक रहा है, जैसे निवेश शुरू करने का डर, सैलरी बढ़ाने के लिए बातचीत करने का डर। अब उस डर के सामने एक बहुत छोटा प्रबंधनीय कदम परिभाषित करें जो आप आज या इस सप्ताह उठा सकते हैं। उदाहरण, डर, शेयर बाजार में पैसा डूब जाएगा। छोटा कदम, किसी एक इंडेक्स फंड के बारे में 15 मिनट ऑनलाइन पढ़ाई करना। बस वो छोटा कदम उठाए। 17 अमीर लगातार सीखते और बढ़ते रहते हैं। गरीब सोचते हैं कि उन्हें पहले से सब आता है। उदाहरण, सुरेश 45 साल के एक मिड लेवल मैनेजर को लगता है कि उन्हें अपने क्षेत्र का सब कुछ पता है। नई तकनीकों के बारे में सीखने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। वे मानते हैं कि उनका अनुभव ही काफी है। उनका सहकर्मी अमित उसी उम्र में भी हर साल एक नया ऑनलाइन कोर्स करता है। डेटा एनालिटिक्स, लीडरशिप स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग। वो पॉडकास्ट सुनता है और किताबें पढ़ता है। कुछ सालों में अमित कंपनी में एक महत्वपूर्ण भूमिका में पदोन्नत हो गया, जबकि सुरेश की भूमिका स्थिर रही। सीख, दुनिया तेजी से बदल रही है। जो आप कल जानते थे वो कल अप्रचलित हो सकता है। अमीर लोग अपने आप को एक सदैव विकसित होने वाले कार्य के रूप में देखते हैं। वे विनम्र होते हैं और मानते हैं कि हमेशा सीखने के लिए कुछ न कुछ है। गरीब लोग अक्सर ये मानकर चलते हैं कि उन्हें पहले से ही जरूरी सब कुछ आता है या फिर सीखने में उनकी रुचि नहीं है। ये मानसिकता उन्हें स्थिर और अप्रासंगिक बना देती है। आज का एक्शन प्लान, आज अपने करियर या वित्तीय ज्ञान में एक ऐसे क्षेत्र की पहचान करें जहां आप कमजोर महसूस करते हैं या जानकारी की कमी है, जैसे टैक्स प्लानिंग, डिजिटल स्किल्स। अब उस टॉपिक पर एक शॉर्ट एजुकेशनल वीडियो 15 से 20 मिनट देखने या एक आर्टिकल पढ़ने का समय निकालें। अपने लिए एक नोट बनाएं कि आपने क्या नया सीखा। इसे एक साप्ताहिक आदत बनाने का लक्ष्य रखें। भाग 3, इन सिद्धांतों को लागू करने के व्यावहारिक उपाय। व्यावहारिक उपाय 1, वेल्थ अफर्मेशंस, धन संबंधी सकारात्मक कथन। वो उदाहरण, अमित का पुराना मनी ब्लूप्रिंट कहता था, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। इस विचार ने उसे नए अवसर तलाशने से रोक दिया। उसने लेखक के बताए अनुसार वेल्थ अफर्मेशंस शुरू किए। वो रोज सुबह और शाम बार बार दोहराता, मेरा पैसा हर दिन हर तरफ से लगातार बढ़ता रहता है। पहले तो उसे अजीब लगा, लेकिन लगातार दोहराने से ये नया विचार धीरे धीरे उसके अवचेतन में बैठ गया। कुछ महीनों में उसने खुद को छोटे छोटे निवेश के अवसरों की तरफ देखते और उन पर कार्यवाही करते पाया। और सीख, वेल्थ अफर्मेशंस आपके अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने का एक शक्तिशाली तरीका है। ये सकारात्मक, वर्तमान काल में लिखे गए वाक्य होते हैं जो आपकी नई वित्तीय वास्तविकता को परिभाषित करते हैं। बार बार दोहराने से, बोलकर, सुनकर, लिखकर, ये विचार आपके पुराने सीमित ब्लूप्रिंट को ओवरराइड कर देते हैं और आपकी सोच व व्यवहार को नई दिशा देते हैं। आज का एक्शन प्लान, भाग 2 के उन 2 से 3 सिद्धांतों को चुनें जो आप पर सबसे ज्यादा लागू होते हैं।
अब उनके विपरीत एक सकारात्मक अफर्मेशन बनाएं। उदाहरण, यदि आप छोटा सोचते हैं तो अफर्मेशन होगा, मैं बड़ा सोचता हूं और बड़े लक्ष्य बनाता हूं। इन अफर्मेशंस को एक कार्ड पर लिखें और दिन में 2 बार, सुबह उठकर रात सोने से पहले 10 से 10 बार जोर से पढ़ें। व्यावहारिक उपाय 2, माइंडसेट एक्सरसाइज, मानसिक अभ्यास। उदाहरण, प्रिया हमेशा से अवसरों के बजाय समस्याएं देखती थी। उसने एक माइंडसेट एक्सरसाइज शुरू की। उसने अपने फोन पर एक रिमाइंडर लगाया जो दिन में 3 बजे बजता। जब भी अलार्म बजता, वो उसी पल जो भी कर रही होती, रुककर खुद से पूछती, अभी इस वक्त मैं जो कर रही हूं, जो स्थिति है, उसमें कौन सा अवसर छुपा है। शुरू में जवाब नहीं आते थे, लेकिन अभ्यास से उसकी दिमागी मांसपेशियां मजबूत हुई और वह अपने आसपास के अवसरों को स्वतः ही देखने लगी। वो सीख, जिस तरह शरीर को मजबूत करने के लिए शारीरिक व्यायाम जरूरी है, उसी तरह अमीरों जैसी सोच के मानसिक मार्ग बनाने के लिए माइंडसेट एक्सरसाइज जरूरी है। ये अभ्यास आपको जानबूझकर नई सोच पैटर्न में ढालते हैं। ये सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं, बल्कि सकारात्मक कार्यवाही, पॉजिटिव एक्शन की तरफ ले जाने वाली सोच है। आज का एक्शन प्लान, जिम्मेदारी वाला सिद्धांत ले। आज का माइंडसेट अभ्यास ये होगा, आज पूरे दिन में जब भी कोई चीज आपकी योजना के अनुसार नहीं होगी, जैसे ट्रैफिक लगना, कोई काम रुकना, तो आप बस इतना कहेंगे, इस स्थिति में मेरा क्या योगदान है और मैं इसे कैसे बेहतर बना सकता हूं। बस इस एक वाक्य को दोहराएं, भले ही आपको तुरंत जवाब न मिले। व्यावहारिक उपाय 3, एक्शन प्लान, कार्य योजना बनाना। तो उदाहरण, राहुल ने सीखा कि अमीर लोग संपत्ति, एसेट्स बनाते हैं। उसने इसे सिर्फ एक विचार नहीं रहने दिया, उसने एक एक्शन प्लान बनाया। 1, इस महीने निवेश पर 2 किताबें पढ़ूंगा। 2, अगले महीने एक वित्तीय सलाहकार से मिलकर बुनियादी जानकारी लूंगा। 3, तीसरे महीने अपनी आय का 10% अलग करके एक सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करूंगा। हर हफ्ते वह अपनी प्रगति चेक करता। इस कार्य योजना ने एक बड़े लक्ष्य को छोटे प्रबंधनीय कदमों में तोड़ दिया। ओ सीख, ज्ञान शक्ति नहीं है, क्रियान्वित ज्ञान ही शक्ति है। अमीर मानसिकता सिर्फ पढ़ने या सुनने से नहीं आती, बल्कि नियमित और सुसंगत कार्रवाई, कंसिस्टेंट एक्शन से आती है। एक स्पष्ट एक्शन प्लान आपको यह बताता है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, जिससे अस्पष्टता और टालमटोल दूर होती है। आज का एक्शन प्लान। पिछले 17 सिद्धांतों में से आप पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाले एक सिद्धांत को चुनें। अब उस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारने के लिए अगले 7 दिनों की एक सूक्ष्म कार्य योजना बनाएं। उदाहरण, सिद्धांत, सफल लोगों के साथ उठते बैठते हैं। 7 दिन का प्लान। 1, दिन 1 से 2 सफल लोगों की पॉडकास्ट सुनूंगा। 2, दिन 3 से 4 लिंक्डइन पर 5 ऐसे प्रोफेशनल्स को फॉलो करूंगा जिनकी मैं प्रशंसा करता हूं। 3, दिन 5 से 7 किसी एक ऑनलाइन सेमिनार या वेबिनार में हिस्सा लूंगा। व्यावहारिक उपाय 4, नई आदतें विकसित करना। उदाहरण, सीमा जानती थी कि उसकी खर्च से पहले बचत न करने की आदत उसे गरीब बनाए रख रही है। उसने इस पुरानी आदत को बदलने का फैसला किया। उसने अपनी सैलरी आते ही बिलों और खर्चों के बारे में सोचे बिना एक अलग अकाउंट में 20% पैसा ट्रांसफर करने का ऑटोमेटिक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन सेट कर दिया। पहले महीने थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने बचे हुए 80% में ही गुजारा करना सीख लिया। यह नई आदत उसके वित्तीय भविष्य को बदलने वाली साबित हुई। और सीख, आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति आपकी वित्तीय आदतों का सीधा नतीजा है। अमीर बनने के लिए अमीरों जैसी आदतें डालनी होंगी। आदतें शक्तिशाली होती हैं क्योंकि वे स्वचालित हो जाती है और आपको हर बार निर्णय लेने के भार से मुक्त कर देती है।
नई आदत शुरू में चुनौतीपूर्ण लगती है, लेकिन लगातार दोहराने से वह आपकी दूसरी प्रकृति बन जाती है। आज का एक्शन प्लान। अपनी एक ऐसी वित्तीय आदत पहचाने जो आपको नीचे खींचती है, जैसे इंपल्स खरीदारी, बजट न बनाना, बिल भरने में देरी। अब उसे बदलने के लिए एक नई छोटी शुरुआती आदत का वादा करें। उदाहरण, पुरानी आदत, रोज चाय की दुकान पर 50 रुपए खर्च करना। नई आदत, इन 50 रुपयों को रोज एक जार में डालना और हफ्ते के अंत में उसे सेविंग अकाउंट में डाल देना। बस एक आदत पर फोकस करें और उसे 21 दिन तक लगातार दोहराएं। ये 4 व्यावहारिक उपाय वो इंजन है जो पुस्तक के सिद्धांतों को आपके जीवन में गति देते हैं। इन्हें लगातार अमल में लाना ही असली बदलाव लाता है। आपके लिए सबसे जरूरी सवाल यह है, भाग 2 के 17 सिद्धांतों में से आप पहले किस एक सिद्धांत पर काम करना चाहेंगे? उसके आधार पर ही आप अपना पहला एक्शन प्लान और अफर्मेशन चुन सकते हैं। पुस्तक का सार। भाग 1, आपकी मनी ब्लूप्रिंट। एक आपका मनी ब्लूप्रिंट। आपकी वित्तीय स्थिति का रहस्य एक अवचेतन ब्लूप्रिंट में छिपा है जो आपकी कमाई और संपत्ति की सीमा तय करता है। 2, ब्लूप्रिंट कैसे बनता है? यह ब्लूप्रिंट आपके बचपन में सुने वित्तीय संदेशों और अनुभवों से बनता है जो आपके आज के वित्तीय निर्णयों को चलाता है। 3, ब्लूप्रिंट बदलने का तरीका। इस अवचेतन प्रोग्राम को जानबूझकर नए विश्वास और आदतों के माध्यम से बदला जा सकता है। 4, वित्तीय सफलता की नींव। असली नींव आपकी आंतरिक वित्तीय आत्मछवि है। बाहरी सफलता तभी मिलती है जब आंतरिक नींव मजबूत हो। भाग 2, 17 अमीर बनाम गरीब सोच के सिद्धांत। 1, जिम्मेदारी। अमीर अपनी जिंदगी खुद बनाते हैं, गरीब उसे होने देते हैं। 2, उद्देश्य। अमीर पैसे के खेल को जीतने के लिए खेलते हैं, गरीब सिर्फ हारने से बचने के लिए। 3, प्रतिबद्धता। अमीर बनने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, गरीब केवल चाहते हैं। 4, बड़ी सोच। अमीर बड़ा सोचते और लक्ष्य रखते हैं, गरीब छोटा सोचकर खुद को सीमित कर देते हैं। 5, फोकस। अमीर हर स्थिति में अवसर देखते हैं, गरीब हर अवसर में समस्या देखते हैं। 6, प्रशंसा। अमीर दूसरे सफल लोगों की प्रशंसा करते और उनसे सीखते हैं, गरीब उनसे नफरत या ईर्ष्या करते हैं। 7, संगति। अमीर सफल लोगों के साथ उठते बैठते हैं, गरीब नाकाम या नकारात्मक लोगों के साथ। 8, प्रचार। अमीर खुद को और अपने मूल्य को विश्वास से पेश करते हैं, गरीब सेल्फ प्रमोशन को घमंड मानते हैं। 9, समस्या का आकार। अमीर अपनी समस्याओं से बड़े होते हैं और उनका सामना करते हैं, गरीब समस्याओं के आगे घबरा जाते हैं। 10, समाधान। अमीर मानते हैं कि वे हर समस्या का समाधान है या खोज सकते हैं, गरीब मानते हैं कि उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं है। 11, आय का आधार। अमीर मैं क्या दे सकता हूं के आधार पर कमाते हैं, गरीब मुझे क्या मिलेगा के आधार पर। 12, चुनाव। अमीर दोनों जैसे पैसा और खुशी चुनने में विश्वास करते हैं, गरीब सोचते हैं कि या तो या चुनना पड़ता है। 13, ध्यान का केंद्र। अमीर अपनी संपत्ति एसेट्स बनाने पर ध्यान देते हैं, गरीब सिर्फ अपनी आय इनकम पर। 14, निवेश। अमीर पैसे को बुद्धिमानी से निवेश करके बढ़ाते हैं, गरीब उसे सिर्फ बचत या गलत जगह रख देते हैं। 15, कड़ी मेहनत। अमीर पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं, गरीब खुद पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। 16, डर। अमीर डर के बावजूद कार्य करते हैं, गरीब डर के कारण रुक जाते हैं। 17, सीखना। अमीर जीवन भर सीखते और बढ़ते रहते हैं, गरीब सोचते हैं कि उन्हें पहले से सब आता है। भाग 3, व्यावहारिक क्रियान्वयन। एक वेल्थ अफर्मेशंस। अपने अवचेतन मन को रोजाना सकारात्मक वित्तीय कथनों से रीप्रोग्राम करें। 2, माइंडसेट एक्सरसाइज। नई अमीरों वाली सोच को मजबूत करने के लिए रोजाना छोटे मानसिक अभ्यास करें। 3, एक्शन प्लान। हर सिद्धांत को छोटे छोटे निश्चित कदमों वाली कार्य योजना में बदलें और उस पर अमल करें। 4, नई आदतें।
अपनी पुरानी वित्तीय आदतों को नई और समृद्धि लाने वाली आदतों से बदलने के लिए लगातार अभ्यास करें। आपकी बाहरी वित्तीय दुनिया आपकी आंतरिक मानसिक दुनिया का प्रतिबिंब है। अमीर बनने के लिए पहले अमीरों की तरह सोचना सीखें और फिर उस सोच के अनुरूप निरंतर कार्य करें। तो दोस्तों, ये थी टी हार्वेकर की क्रांतिकारी पुस्तक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड की पूरी यात्रा। हमने सीखा कि असली खजाना हमारे बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर के मनी ब्लूप्रिंट में छुपा है। अमीर और गरीब के बीच का फर्क केवल पैसे में नहीं बल्कि 17 सोच के सिद्धांतों में है। याद रखें, आपकी बाहरी दुनिया आपकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। अपनी सोच बदले, अपना ब्लूप्रिंट बदले और देखें कैसे आपकी वित्तीय दुनिया बदलने लगती है। मैं हूं आपका दोस्त मांगीलाल, क्रांति ऑडियो बुक चैनल से। हमारा मिशन है आप तक ऐसी ज्ञान की किताबें पहुंचाना जो जिंदगी बदल सके। अब आपकी बारी है। लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी थी। कमेंट में बताएं, भाग 2 के 17 सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया? क्या आप अपना पसंदीदा सिद्धांत शेयर करेंगे? सब्सक्राइब करें क्रांति ऑडियो बुक चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों का सारांश सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारा ऊर्जा का स्रोत है।